क्योंकि भाईचारा जो है वो बढ़ने से पहले रिश्ते टूट गए और जो है डिफॉल्ट में फायदा मोदी जी को हो गया। अब ये कौन सी एकजुट अलायंस है आपकी, जहां ममता जी राहुल गांधी से बात नहीं करना चाहती, जहां केजरीवाल राहुल गांधी की पार्टी को सीट नहीं देना चाहते, और जहां संसद में आज खड़गे जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। सब मोदी जी के आशीर्वाद से आए यहाँ पर। बिल्कुल नविका जी, अभी हमारे ख्याल से अवस्थी जी ने कहा है ना कि आने वाले समय में और भी ज्यादा से ज्यादा लोग टूट के एनडीए में जाएंगे। क्या जरूरत है टूट के जाने की? अरे आप चंडीगढ़ मॉडल लगा देना बस। याद है ना अवस्थी जी, चंडीगढ़ मॉडल याद है ना? कैसे वो दस्तखत बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, कैसे इन बैलेट कोर्ट में जाके कहिए आप, इन बैलेट करते हुए वही मॉडल लगा देना। कोर्ट में जाइए, अच्छा न्यायालय को समझाइए जाकर के। आप शांत हो जाओ, यहाँ पे कहने का कोई फायदा नहीं है। मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, शांत हो जाओ, तंज कसते हैं, शांत हो जाओ, मुझे बोलने दो। क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? अरे मेरे को बर्दाश्त नहीं आया। अरे तंज क्या कस रहा हूं? मैंने पर्दा हटा दिया करके कोर्ट में गए, बीजेपी नग्न हो गई, जो कहेगा और जब नग्न हो गई तो आपको देखा नहीं गया। मुझे भी वो याद है। हाय पीट लो छाती भाई अपनी। अवस्थी जी छाती पीट लो की पीटते। हाय रे बीजेपी नग्न कैसे हो गई? अपनी नहीं, हम दूसरों की। मैंने चंडीगढ़ मॉडल का नाम रख दिया। बोल रहे हो तुम, अब शांत रहना। तुम्हारे कहने तो रहने वाला हूं नहीं शांत में। अच्छा तुम यही पत्रकारिता सीखे, तुम कहने की, तुम कहने की पत्रकारिता इतने दिन में सीख पाए। मनवाद अभी भी दिमाग में घुसा बैठा है, उसको निकाल दो। टीवी चैनल पे सब बराबर होते हैं। अरे राम भद्राचार्य को भद्राचार्य बोलते रहिए व्यक्ति, आप बोला राम नहीं बोले। ये आप पुराना देख लीजिएगा नाविका जी, आपके शो में भद्राचार्य जी मुंह से राम नहीं निकाल सके। ये वो मनोज यादव था, ये कोई नाम तक लेने में। चलिए मनोज यादव जी, मनोज यादव नहीं निकाल सकता मुंह से ये। मनोज यादव जी अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद टिप्पणी देंगे। मेरे चाचा जी का नाम राम सुधार यादव है, मेरे ताऊ जी का नाम राम सिंह यादव है, मेरे एक और चाचा का नाम रमापति यादव है। शर्माई, थोड़ा सा शर्माई की नहीं आई? मैंने और वंशावली बताइए ना। अवस्थी जी मुझसे तो बोलने से पहले 100 बार सोच के बोला करो। अच्छा हमारे अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा है। राम के मुद्दे पर तो अभी मैंने सवाल पूछा ही नहीं, रखा ही नहीं जनता की राय क्या है, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन मनोज यादव जी, आर्ग्यूमेंट क्या है? नहीं हो गई, चंडीगढ़ मॉडल नहीं है क्या इस देश में? अच्छा चंडीगढ़ मॉडल, शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आपको पार्टियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, लीडर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप चंडीगढ़ मॉडल इस्तेमाल करिए। ये आपके ऊपर आरोप है मनोज यादव जी का, समाजवादी पार्टी का। जवाब दीजिए। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, स्वाति मालीवाल जी शपथ ले रही थी, पूरे देश ने देखा कि स्वाति मालीवाल जी को बताया जाता है कि वो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं, और जब शपथ लेने गई तो उनको राज्यसभा के भीतर यह भी नहीं समझ में आया कि वो निर्वाचित हैं या वो नियुक्त की गई हैं। उन्होंने 2 बार शपथ लेनी पड़ी उनको, 2 बार शपथ ली क्योंकि एक बार गलती की। उन्होंने कहा कि हम नियुक्त किए गए हैं। तो जो राज्यसभा के स्तर पर जो लोग शपथ लेने जा रहे हैं, जब उनको ये नहीं पता कि वो किस प्रकार से शपथ ले रहे हैं, तो वो लोग ये दावा करते हैं कि हमारे पार्षदों ने सही वोट दे दिया। जब राज्यसभा स्तर के लोग, उनको शपथ लेनी नहीं आ रही, तो जो पार्षद स्तर के लोग हैं आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या किया होगा वहां पे जाके, और वही हुआ। आप देखिए, अगर आपको लगता है गलत हुआ, जाइए ना कोर्ट के भीतर। लेकिन ये इस प्रकार का अफवाह फैलाना, इस प्रकार का झूठ फैलाना, इससे कुछ होगा नहीं। आप हर बार सवाल उठाते हैं, कभी आप कहते हैं कि ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, और जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए, सब गायब हो जाते हैं, सब रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके पास तब कोई तर्क नहीं मिलता कि हाँ साहब हम आए हैं, हम ईवीएम को हैक कर देंगे। लेकिन क्योंकि जब चुनाव हारना है, तो जनता के सामने या अपने जो 2-4% लोग जो वोट दे रहे हैं या कार्यकर्ता, उनके सामने क्या मुंह लेके जाएंगे? उनके सामने यही मुंह लेके जाते हैं कि साहब ईवीएम ने बेईमानी कर दी, साहब इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कर दिया। किसी भी संस्था पर इनका विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो वो लोग हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं तो आज कह रहा हूं इस बात को, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी संस्था का सम्मान नहीं किया, और जब हारे हैं तब ये कहा है कि पिच खराब थी, दर्शक खराब थे। मनोज यादव जी 10 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से एक बात को आप राज्यसभा की शपथ को कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के 100 ऐसे पिक्चर्स हैं जहां उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की है। इससे पूर्व में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी गलती नहीं की। तो क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्रीगिरी करनी नहीं आती है क्या? ये मैं कहूं क्या? शर्म नहीं आती है आपको इस तरह की बात करते हुए?
अरे कम से कम मुद्दे की बात बताओ कि क्या आपके पास जो चंडीगढ़ मॉडल है उसका ईवीएम में कैसे इस्तेमाल करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आती है। इसकी तो आ गई, जब बैलेट को ही आप इस तरह कर देते हो रिकॉर्डेड और कह रहे हो कोर्ट के सामने जाओ। जाएंगे कोर्ट के सामने, अवस्थी जी हिसाब तो तुम्हारा भी होगा। आप समझ में आया? चलिए आ गया होगा बेहतर तरीके से। चलिए नहीं मैं सवाल और उठाती हूँ। क्या होगा? नहीं क्या रामपुर वाला रामपुर तिराहे वाला होगा या गेस्ट हाउस वाला होगा? समाजवादी पार्टी का कौन सा मॉडल होगा? नहीं हिसाब सब या सरयू को लाल करने वाला होगा? उनका भी हिसाब होगा। सरयू को लाल करने वाला होगा? गेस्ट हाउस कांड जैसे मायावती जी को क्यों सरकार से सवाल पूछने में नानी अम्मा याद आ जाती है क्या? उत्तराखंड के लोगों को सरकार और बिलाल कुवैत ऐसी बातें ना करें, ये नेशनल टेलीविजन है यहाँ। हाँ, मर्यादा सब बनाए रखें, मर्यादा सब बनाए रखें।